कल पाकिस्तान और नमीबिया का मैच है और वही मैं आपसे बात हमेशा करता हूँ। वही मतलब इंडिया से मैच हारते हैं, फजूल किस्म की बातें, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, चार चार चेंजिंग्स कर दो, वो फलाना क्यों सिलेक्ट हो गया। ये बातें आपके जर्नलिस्ट, कुछ कुछ जर्नलिस्ट करते हैं, कुछ रिपोर्टर करते हैं, कुछ क्रिकेटर्स करते हैं। सिर्फ इन लोगों का यही काम रह गया और कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया से परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हुई तो मुझे सिर्फ ये बात बता दो ना, ये रोज टैं 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 चलती रहती है सोशल मीडिया में, उसको निकाल दो, उसने तो आईसीसी के इवेंट में कभी कुछ नहीं किया। भाई 92 का वर्ल्ड कप भी हम जब जीते थे तो हम उस टाइम से लेकर आज दिन तक इंडिया से कोई मैच नहीं जीते, सिवाय एक मैच जीते T20 का। वो भी किसने जितवाया आप लोगों को? वो जो मैच 152 करना था और कोई आउट नहीं हुआ था, बाबर ने और रिजवान ने जितवाया था। वो T20 का मैच आपको उन्हीं दो बंदों ने जितवाया है जिनका आप सबों ने मिलके बेड़ा गर्क कर दिया। उस T20 को देख के खुश हो के पागल हुए होते हैं सारे कि यार देखे जी, हमने तो एक T20 हराया हुआ है। तो वो भी उन दोनों की वजह से आप जीते हैं। वो दोनों कौन से नंबर पे खेलते रहे एज अ ओपनर? उन दोनों को बेड़ा गर्क किया क्योंकि वो दोनों बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे हमारे लोगों से और हमारे क्रिकेटर से, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स इनसिक्योर हैं। वो चाहते ही नहीं है कि कोई प्लेयर ऊपर जाए, रन्स करे, क्योंकि बाबर आजम का नाम तो ठीक ठाक बन चुका है। और अब इस दफ़ा भी आप देख लें, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, कहीं भी हो, इस वर्ल्ड कप में भी हो, जहां वो जाता बैटिंग करने बाबर की आवाज़ें लगती। तो ये क्रिकेटर्स को, मीडिया के लोगों को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिकेटर्स इस वजह से उसकी बैंड बजाते, वो घास नहीं डालता, कुछों को उसने ठुडा मार के टीम से फारिग किया हुआ है। और मीडिया वाले इस वजह से उसको पसंद नहीं करते, उसके खिलाफ जाते, क्योंकि वो इंटरव्यू ही नहीं देता। इस वजह उसके पीछे लगे हुए कि यार हमें इंटरव्यू नहीं देता, देखो इसको कैसे काम करते हैं। अब वही लोग उसके पीछे लगे, बिठा दो, शाहीन को बिठा दो। भाई ठीक है, शाहीन की अगर परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी फिटनेस का मसला है, तो आप उसको रेस्ट करवा दो। लेकिन अगर बाबर को आपने लाए इसी काम के लिए है कि यार सेंसिबल खेलो, जो कि मैं जरूर कहता हूं, उसने पिछले मैच में, इंडिया के मैच में बहुत गंदा शॉट खेला है और उसको रोल ही यही दिया गया है, भाई थोड़ा सेंसिबल खेलो। अब मुझे एक बात बताएं, वो क्या करें इन सब के लिए? क्योंकि ये सब जितने भी उसके खिलाफ हैं, ये टोटल पर्सनल हुए में, टोटल पर्सनल हुए में। ठीक है, ये मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जिस दिन बाबर आजम ने अगर किसी T20 के मैच में 70-80 रन भी कर दिए ना, 30-35 बॉलों पे भी, ये जो पर्सनल हुए हुए, ये पता क्या बोलेंगे? बच्चों के खिलाफ तो की है इसने। ये किसी हाल में खुश नहीं है, क्योंकि इनके दिलों में, दिमागों में बुग़्ज़ है इसके लिए। ये बाबर आजम के लिए नहीं सोचते। और देखना, सबसे ज्यादा चीखता कौन है? जिसका मीडिया, टीवी से ताल्लुक है, वो लोग सबसे ज्यादा चीखते हैं, क्योंकि उनको वो इंटरव्यू नहीं देता। और उसके साथ, उन लोगों के साथ क्रिकेटर्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी टीवी वालों को अपने साथ रखोगे तो हमारा काम चलता रहेगा, और टीवी वाले कहते हैं क्रिकेटरों को साथ रखोगे हमारा काम चलता रहेगा। ये इस तरीके से बंदर बांट होती है तो इनका काम चलता है। और अब तो सारे टीवी वाले, सारे क्रिकेटर्स यूट्यूब पे बैठे इंडिया के मजे लेते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं पाकिस्तान की, इंडिया को खुश करने के लिए। क्योंकि एक तो वैसे भी वो इंडिया की तारीफें करते थे, अब तो वैसे ही वर्ल्ड कप है, डॉलर तो डबल आ जाएंगे, पहले कम आते थे अब थोड़े डबल आ जाएंगे। तो वो खुश हैं कि बाबर आजम T20 की टीम में कुछ नहीं कर रहा, हम उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमें बड़ा मजा आ रहा है। मैं क्रिकेट में और मैं टीवी पे मैं रह के बहुत कुछ सीख चुका हूं, बहुत कुछ देख चुका हूं मैं। जहां पे इनकी मर्जी, इनको किसी चीज की तकलीफ नहीं है, वहां अपनी मर्जी से सच बोलेंगे। जहां इनको पता है कि यहां अगर सच बोला ठीक है, वहां पे हम फंस जाएंगे, वहां पे हम किधर जाएंगे?
जहाँ पे इन लोगों को ये पता होता है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे क्रिकेटर, चाहे टीवी वाले, मीडिया, जो भी, ठीक है, इनको जहाँ पता चलता है ना कि हम अब ये कुछ बोलेंगे तो सामने को बुरा लग जाएगा, वहाँ पे ये दोगली बातें करते हैं कि उसको बुरा ना लगे और हम अपना काम भी चला दें। लेकिन बाबर की तरफ से इनको पता है हम उड़ाते रहेंगे, धज्जियां उड़ाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, वो कुछ नहीं बोलेगा। और उसके बावजूद मजे की बात यह है कि वो और इनको लिफ्ट ही नहीं कराता, इतना उड़ा चुके हैं उसको, अब फैमिली को उड़ाना रह गया सिर्फ, ठीक है। उसकी तो एक एक चीज को उड़ा चुके हैं, मोटा हो गया है, पतला हो गया है, भागा नहीं जा रहा, स्टांस गलत है, बल्ला सही नहीं है, टेक्निक का मसला है, कैच छोड़ देता है, फलाना कर देता है, ये कर देता है, एक एक चीज तो उसकी उड़ा चुके हैं। सिर्फ घर का मामला रह गया, वहां तक नहीं पहुंच सके, वहां भी पता नहीं कब पहुंचेंगे, मुझे नहीं पता। जहां पे बाबर मीडिया में आने लग गया सब सेट हो जाएंगे, यही बाबर बाबर होती रहेगी, यही बाबर बाबर होती है। वो जी क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर है, मैं तो देखा हुआ ना मैंने सब कुछ। अब मुझे हैरत ये होती है, कुछ लोग जो बाबर को सपोर्ट कर रहे थे वो इंडिया के मैच के बाद वो भी पीछे पड़ गए हैं, निकालो जी इसको, निकालो निकालो। भाई निकाल दो, बाबर को भी ड्रॉप कर दो, शाहीन को भी ड्रॉप कर दो ड्रॉप। भाई अगर नहीं परफॉर्मेंस माइक एसन चाहते हैं, ये सलमान चाहते हैं, नहीं परफॉर्मेंस तो ड्रॉप कर दो। सलमान की अपनी कौन सी परफॉर्मेंस है, अभी तक तो उसने भी कुछ नहीं किया हुआ। साइम ने क्या किया हुआ है, बस साहबजादा फरहान ने 2 मैचेस में रन किए हैं, इंडिया के मैच में कुछ नहीं किया, बाकी किसने क्या किया हुआ है। तो कर दो, तो फिर हिम्मत है, तप्पड़ है, तो फिर सुपर 8 में भी उसको ड्रॉप करो। सेमीफाइनल में जाती है टीम, फाइनल में जाती है, एक मैच मत खिलाओ फिर अगर ड्रॉप करना है तो। भाई अगर आप नमीबिया के मैच में उसको ड्रॉप करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने सेशन देखा, वहां नजर आता है कोई हालात नहीं लग रहे ड्रॉप करने के। तो अगर ड्रॉप करना है तो बस ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको पता चल गया कि नहीं यार अब इनकी कोई क्रिकेट नहीं, बाकी इनको ड्रॉप कर दो, खत्म होगी बात। तो फिर झिझक किस चीज की है, कौन रोक रहा है, फिर क्यों झिझक है, ड्रॉप कर दो। अच्छा है आपके पास फखर जमान को मौका मिल जाएगा, 3 मैचेस से बाहर बैठा हुआ है, जो हम कह भी रहे हैं उसको खिलाओ। ख्वाजा नाफे को मौका मिल जाएगा, सलमान मिर्जा को मौका मिल जाएगा जिसने पहले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो मौके मिल जाएंगे आपके पास, वो लड़के आ जाएंगे जिसपे सबको ट्रस्ट है, मीडिया के क्रिकेटर्स को ट्रस्ट है, यूट्यूबर के क्रिकेटर्स को ट्रस्ट है, टीवी वालों को ट्रस्ट है, खिला लो उनको। ये मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सिर्फ खुश हैं कि बाबर और रिजवान को टीम से बाहर करो, टीम हारे जीते कोई मसला नहीं है। टीम, मैं आपको बताऊं, एशिया कप जब हारे थे, ठीक है, उसमें कौन सा बाबर और रिजवान थे, कितनों ने सलमान आगा के ऊपर बातें की थी, कितनों ने माइक एसन पे बातें की थी, कितनों ने क्या बोल दिया था कि जी क्या हो गया। बाबर टीम में भी नहीं था, उसके बाद भी जिक्र हो रहा था, ये वही लोग जो उसकी धज्जियां उड़ाते हैं वही कह रहे थे इसको टीम में होना चाहिए था, इस कंडीशन में तो बाबर को होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था जब आप लोग चाहते ही नहीं है। आप लोग दोगले लोग हो, आप लोग चाहते हो सारे कि वो टीम में हो, हम उसकी धज्जियां उड़ाएं और हमारे नोट बने, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम में उससे बड़ा स्टार ही कोई नहीं है। बेशक वो रन भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी स्टार है। अब ये अल्लाह को पता है कि वो क्यों स्टार है, किस लिए अल्लाह उसको इज्जत देता, वो तो कर तो कुछ भी नहीं रहा, ये तो सबको पता है, ये मुझे भी पता कुछ नहीं कर रहा। मैं उसका इस वजह से साथ देता हूं कि मुझे पता है ये सारे गलत कर रहे हैं, सबको दिलों में बुग़्ज़ है उसके लिए, मैं इसलिए उसका साथ देता हूं। मेरा कोई चाचा मामा ताया नहीं, कोई मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है वो, मैं सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूं कि उसके साथ खुलेआम ज्यादती हो रही है, वो और रिजवान दोनों। समझ आ गई। पिछले मैच में रन किए 46, उस पर बातें शुरू होगी, 32 किए जी, 46 बच्चा के खिलाफ, बाकी क्या तीर मार रहे थे जी। तो किसी हाल में खुश नहीं है, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से आपकी 1 या 2 चेंजिंग्स होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप शाहीन को रेस्ट करवाते हैं तो सलमान मिर्जा को ले आए, मेरे हिसाब से शादाब को आप रेस्ट करवा दें, ख्वाजा नाफे को ले आए, स्पिनर्स भरे पड़े हैं आपने, ठीक है। फ़हीम अशरफ भी होगा, सलमान मिर्जा भी आ जाएगा, उस्मान तारिक भी होगा, अबरार भी होगा, साइम भी होगा, ठीक है, नवाज भी होगा, सलमान, खुद आपके पास स्पिनर भरे पड़े हैं। शादाब ड्रॉप हो जाएगा कोई मसला नहीं,
बाबर की बात मैं इस वजह से नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूँ मेरे ऊपर हो तो मैं तो उसको तीसरे नंबर पे बैठे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।